हाथ उठाना तो दूर की बात, मेरे सामने नजर भी मत उठाइएगा भाई। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आज की डेट में सारी पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तो बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा प्लीज। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों निकल नहीं पा रहा मैं इससे? जितना सोचता हूं उसे याद ना करूं उतना वो याद आता है। जितना सोचता हूं मुझे फर्क ना पड़े उतना दर्द बढ़ता जा रहा है। भूल क्यों नहीं जाता मैं सब कुछ? नहीं देख सकती मैं इन्हें ऐसे। अपने परिवार के बुरे वक्त में इन्होंने सबको संभाला, मेरे बुरे वक्त में भी मेरी मदद की, पर अब इन्हें सहारे की जरूरत है। इन्हें अपनी बहन की असलियत नहीं पता थी, लेकिन मैं तो हमेशा से सब कुछ जानती हूँ। इसलिए अब मुझे ही इन्हें संभालना होगा और सबसे पहले इन्हें इनके इस डिप्रेशन से बाहर लाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बार प्लीज लीव मी अलोन। कल मैं जा रही हूँ ना यहाँ से। एक आखिरी बार मुझसे बातें नहीं करेंगे? बातें मत कीजिए, आज झगड़ा ही कर लीजिए। मैं जानती हूँ मैं चली जाऊंगी तो आपको मेरी याद आएगी ना, मुझे मिस करेंगे आप। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं पता है तुम्हें मेरे मन की। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है, इसलिए जिस चीज की समझ न हो ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ और उसका सलूशन भी है मेरे पास। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। नहीं समझ सकती। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया और अपनों का दिया हुआ दर्द कितना बड़ा होता है ना, ये तुम कभी समझ भी नहीं सकती। आलिया मेरी बहन है और अक्सर भाई बहन आपस में खेल कूद कर बड़े होते हैं, लेकिन मैंने अपनी हाथों से उसे बड़ा किया। माँ बाप की कमी मुझे खलती थी, लेकिन मैंने उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। गरीबी मैंने देखी है, लेकिन मैंने उसे कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। उसे जो चाहिए होता था ना, उसके मांगने से पहले मैं उसे ला कर देता था। अरे बहुत प्यार करता हूं मैं उसे। और क्या कहा उसने कि मैं ये सब कुछ सबको दिखाने के लिए कर रहा हूं? बहन है आलिया मेरी, एक बार मुझसे कह देते कि भाई मुझे आपका सब कुछ चाहिए, हंसी खुशी में सब कुछ उसके नाम कर देता, लेकिन मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? और क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। शायद वो मुझे अपना भाई मानती ही नहीं। हाँ मैं मानता हूं मैंने उसे गुस्सा किया है, उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन उसके बाद मैं उसे माफ करने के लिए बहाने ढूंढता रहता था और वो मुझसे बदला लेने की कोशिश करती रही। तुम्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब नहीं होता तो यहाँ आपके साथ होती। साथ रहकर भी क्या किया तुमने? तुमने भी तो धोखा ही दिया है ना मुझे। धोखे से तो तुमने भी मेरे सिग्नेचर्स लिए। फिर तो धोखा आपने भी दिया ना। सबके सामने आपने ही कहा ना कि आपने धोखे से सिग्नेचर्स लिए थे उन्हीं पेपर में मुझसे। अपना सब कुछ वापस लेना धोखा नहीं होता। लेकिन रास्ता तो गलत था ना। ठीक है, मैंने आपको आपके धोखे के लिए माफ किया। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर? ऐसे वक्त में भी तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद से एक बार पूछिए, आपको लगता है मैं आपके साथ गेम खेल? मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं है, खुद पर भी नहीं। अरे मैं इसे कहता कुछ हूँ, ये करता कुछ है। जिस पर मैं इसे भरोसा करने से मना करता हूँ, ये उसी पर भरोसा करता है। लेकिन धोखा तो मुझे ही खाना पड़ता है ना। इसलिए आप मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं करना, अपने आप पर भी नहीं। किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे। मेरे किस्मत में ही धोखा लिखा है।
प्लीज अपनी किस्मत को मत दोष दीजिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। आपको धोखा मिला, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए ना, बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सारी तकलीफ दूर कर दूंगी। ताकि तुम मुझे छोड़कर वापस चली जाओ। मैं किसी को अपने इतने करीब आने नहीं दूंगा कि उनके जाने से मुझे तकलीफ हो। प्लीज प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। देखो अब प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, प्लीज। मैं अब और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जी नहीं पाऊंगा, प्लीज। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी सारी तकलीफ ले लूंगी। आपने कभी भी अगर मुझे अपना माना है, मेरे जाने के बाद अगर एक बार भी मुझे याद किया, दुनिया को भूल जा। मैं समझ गया, मेरे पास भले ही कुछ ना हो लेकिन टैलेंट तो है ना। आई एम अ रॉक स्टार। 2-3 कॉन्सर्ट्स करूंगा तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। क्या बात है, आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को इतना सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। मेरे साथ रहकर आप बहुत समझदार हो गए। समझदार नहीं, शातिर बन गया। शातिरी से कुछ तो असर हुआ मेरा आप पे। सोचिए अगर हमेशा मैं आपके साथ रही तो क्या। अरे एक सेकंड, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? कम से कम मुझसे तो पूछो। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि उन पेपर्स पे सिग्नेचर लेने के बाद आप भी तो सबसे पहले इस घर से मुझे ही निकालते। ये तुमसे किसने कहा? नहीं निकालते, मतलब आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं। थैंक यू सो मच। देखो ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। वो तो है, लेकिन एक बार आप कहिए ना आपको क्या चाहिए। अगर आपने मुझे रोक लिया तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो अब मजाक कर रही हो ना। तुम जानती हो मेरे पास कोई पावर और नहीं है। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। अब आलिया को भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो आलिया तो क्या, भगवान भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही है? लगता है फिर से कोई नाटक कर रही है। ठीक है, इसे चैलेंज ही समझ लीजिए। ठीक है तो चैलेंज ही सही। अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें अपना ये स्टाइल छोड़कर पहले की तरह सिंपल बनकर रहना पड़ेगा। और मैं जीत गई तो? जीत गई तो फिर आप मुझे मोगैम्बो के नाम से नहीं बुलाएंगे। ये घर से जा रही है या घर में आ रही है? चाल ठाल रंग रूप सब बदला हुआ है। अब देखना तनु, ये यहाँ पर आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? इसका पूरा इमोशनल ड्रामा शुरू होने वाला है। और मैं तो चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि आज सुबह 10 बजे से पहले तुम इस घर से बाहर होनी चाहिए। 1 मिनट बचा, चुपचाप अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहां से। और अगर नहीं गई तो? मैं सब जानती हूँ कि किस तरीके से तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अभी मेहरा का नाम हटाकर आलिया मेहरा लिखवा लिया।
जो बात मुझे पता है वो मुझे दोबारा क्यों बता रही? सबको पता है ये बात कि मैंने भाई का नाम बदलकर अपना नाम डाल दिया है उसमें। लेकिन स्वीरा, तुम रियलाइज नहीं कर रही हो कि क्राइम तभी क्राइम होता है जब वो प्रूव हो सके। कोई सबूत है तुम्हारे पास, तुम साबित ही नहीं कर पाओगी इनका नाम हटाकर मैंने अपना नाम डाला है। अब देखो ना, जब तुम इस घर में वापस आई थी और तुमने सब कुछ अपने नाम कर लिया था, तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था तुम्हें झूठा साबित करने के लिए, और आज तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है मुझे झूठा साबित करने के लिए। हाँ, उस टाइम पर तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर भाई से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, और आज मैंने ओवर स्मार्टनेस दिखाकर भाई से सब कुछ जो तुम्हारा हुआ था वो अब अपने नाम कर लिया। एक्चुअली वेरी सिंपल। क्या होता है ना आलिया, जो शतरंज के खेल में खेल शुरू होने से पहले खुद को विनर मानने लगते हैं, वो अक्सर हार जाते हैं। यू नो व्हाट, फैंटास्टिक स्टोरी, कहानी बहुत बढ़िया बनाई तुमने। टीचर थी ना तुम? कहानी तो तुमने बहुत बढ़िया सुनाई। आई होप यू डू रियलाइज कि इस कहानी का क्लाइमैक्स थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी मूवी तभी हिट होती है जब उसका क्लाइमैक्स स्ट्रांग होता है। तुम्हारे तो क्लाइमैक्स में बिल्कुल भी दम ही नहीं। तुम ये साबित कैसे करोगी कि मैंने भाई का नाम चेंज करके अपना नाम डाला? कोई सबूत नहीं है तो फिर? मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। अभी मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स हुआ नहीं। रॉनी, उन दोनों को बुला कर ला। क्या हुआ? अब तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? अब आगे की कहानी तुम सुनाओगी या मैं? कि ये दोनों हैं कौन? मुझे नहीं पता कि ये कौन है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता हो ना हो कि ये दोनों कौन है, ये जानते हैं कि तुम कौन हो। शायद तुम्हें याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये ओरिजिनल पेपर्स की फोटो, ये तुम्हारी फोटो जब तुम इन दोनों से मिली। घर, ये सब कुछ तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? नहीं, तुम नहीं बचोगी, बिकॉज अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कुछ भी कहना, तुमसे शिकायत करना, तुम्हें सजा देना, सब बेकार है। क्योंकि इस सब का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे सुधरते वो लोग हैं ना जो बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुम तो शुरुआत से ये ऐसी ही हो। तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारी फितरत ही खराब है। धोखा देना ना तुम्हारी फितरत में है। जिंदगी में तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिला, लेकिन दूसरों का हक छीनने में तुम्हें मजा आता है ना। आलिया, हर बार मैंने तुम्हें माफ किया ना,
लेकिन मेरी माफी को तुमने मेरी कमजोरी बना दी, और ये हरकत करके ना तुमने अपनी आखिरी माफी का भी मौका खो दिया है। मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमने कभी भी इस रिश्ते को माना ही नहीं। लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। दादी, आज एक भाई हार गया दादी। आलिया ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें गलती मेरी ही है। कितना इतराता था मैं अपनी परवरिश पर, लेकिन मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया दादी। मॉम डैड के संस्कार नहीं दे पाए मैं उसे। पता है दादी, सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए ना तो मुझे मिलनी चाहिए। आज से पहले मॉम डैड मुझसे कितना प्राउड फील किया करते थे, लेकिन उन पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने ही अपने छोटी बहन को जेल भिजवा दिया। ऐसा मत सोच ऐसा। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। परवरिश लेने में ही अगर कमी हो तो कोई क्या कर सकता है। तेरे माँ बाप वो दोनों बहुत अच्छे थे बेटा, और तू उन्हीं पे किया है बेटा। बचपन से ही इसका स्वभाव बिल्कुल अलग ही रहा। तो दिल पे कुछ मत ले। आज अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते ना, वो भी वही करते जो तूने किया है बेटा। प्यार और भरोसा, यही तो परिवार की बुनियाद होती है। आलिया ने वो बुनियाद तोड़ दी है बेटा। इतनी सजा तो उसको मिलनी जरूरी थी। क्या पता बेटा, ये सजा के बाद उसको प्यार और परिवार की अहमियत का पता चल जाए। एक तरफ मेरी बहन जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, और दूसरी तरफ मेरी बीवी जिससे मैंने बेहद प्यार किया था। ऐसा नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई आपके सामने लाना चाहती थी। और अगर सच्चाई सामने ही लानी थी तो मुझे हर्ट क्यों किया? तुमने यही तरीका क्यों चुना जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे? तुम मेरे साथ रहकर भी तो आलिया की सच्चाई सामने ला सकती थी ना। गलत समझ रहे हैं। मैं बस, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे गलत साबित करो। मैं गलत साबित होना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी फुकी मेरे पास आ जाए। अभी नहीं, क्योंकि ये सही वक्त नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दी थी। वो जो कोई भी है वो इसी घर का है, और उसे ढूंढने के लिए मुझे पैसे और पावर दोनों की जरूरत है। अभी तक मैं ये भी पता नहीं लगा पाई कि वो इंसान कौन था जो आलिया की मदद कर रहा था, और वो कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। इस घर के जितने गुनहगार हैं उनके खिलाफ मेरे पास कई सबूत है, लेकिन मैं अब भी उनका गुनाह साबित नहीं कर सकती। एक बार मैं पूरे यकीन के साथ उन सब का नाम आपके सामने ले आऊं, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो आप यहाँ पर हैं और मैं हूँ कि पूरे घर में आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। और कितना पागल होगी? बोलो क्या बात कर रही है? क्यों ढूंढ रही हो? आपको नहीं ढूंढूंगी तो और किसे ढूंढूंगी? अरे हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भैया। आलिया का सच सामने आ गया, उसे जेल हो गई है। आप यहाँ पे छुप के बैठे। आपकी जगह आलिया होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करती। क्या बार बार बोले जा रही हो? छुप कर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए?
नहीं बताओ ना मुझे क्या करना क्या चाहिए? जाके सबको ये बोलना चाहिए कि आलिया बेकसूर है, जो भी किया सब मैंने किया है, उसको छोड़ो मुझको पकड़ो, या फिर सच बोलना चाहिए कि मैं और तनु आलिया के साथ ही हैं, हमें भी साथ में शहीद होना है? क्या करवाना क्या चाहती हो तुम? कुछ भी हमने किया ना तो अभी सबके सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे। सुना नहीं तुमने प्रज्ञा ने क्या कहा? अब वो आलिया के साथियों को ढूंढ रही है। मर्डर प्लान में आलिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वरना कोई छोटा जुर्म नहीं है उसका। और अगर ये साबित हो गया ना कि मैं और तुम उसके साथी हैं, तो फिर बस तुम्हें और मुझे जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी तो मत बोलिए। मैंने वैसे भी सुना है कि 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब आपकी कही हुई बातें सच हो जाती है। क्या पता आपका ये वही पल हो। ओ प्लीज यार, मैं सच कह रही हूँ भैया, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचना होगा। और अब तो आलिया भी नहीं है यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं जेल नहीं जाना चाहती, वरना मेरा बच्चा जेल में पैदा होगा, और पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाएगा। आलिया का असली चेहरा तूने अभी को दिखा ही दिया। अब समझ ले, तू अपने मकसद के बिल्कुल करीब जा रही है। आलिया का असली चेहरा तो सबके सामने आ गया, बस आई होप जल्दी से तन्नू का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाए, उसकी सच्चाई सबको पता चल जाए। और वैसे भी आलिया के जाने के बाद तो वो एकदम अकेली पड़ गई है। वो अकेली नहीं है पूरब, कि आलिया जेल में है, लेकिन उन दोनों का तीसरा साथी अब तक घर में है और हम नहीं जानते वो कौन। अब ये सब होने के बाद वो दोनों अलर्ट हो गए होंगे, इसीलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं और मुश्किल हो गया है। तू चिंता मत कर बेटा, मेरा दिल कहता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। बस तू अपने सिर्फ मकसद पर नजर रख, फिर तनु भी पकड़ी जाएगी और उसका साथी भी। और हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे जरूर पहले बता देना, पहले की तरह नहीं। हाँ सॉरी दादी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई, वरना मैं कुछ भी करती हूँ तो पहले आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अब दादी आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अरे मैं क्या करती? मेरी आंखों के सामने तो घर छोड़कर जा रही थी, पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब देख के मैं भी एकदम शॉक हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, कैसे आपको रोके। दिया प्लीज वादा करिए, आज के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगी ना, एटलीस्ट हम दोनों को बता देंगी, चाहे जितनी भी अर्जेंसी हो ना, प्लीज। ठीक है, मैं वादा करती हूँ जो भी करूंगी आप दोनों को बता के करूंगी। अच्छा, अब आगे क्या सोचा? वो तनु और उसके साथी को कैसे पकड़ेंगे? दादी अभी तो तनु पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इस सब के बाद वो दोनों मिलेंगे जरूर। पर मुझे डर है कि इन दिनों में वो आपस में नहीं मिलेंगे। ये भी हो सकता है दादी, लेकिन तनु पर नजर रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। और खासकर तनु को इनसे दूर रखना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त तो सबसे पहले कोशिश करेगी इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की, और हमें ये कोशिश करना है कि वो तनु की बातों में ना आ जाए। प्रज्ञा का तो ना, एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ ना तनु, फिर देखना, या तो उसका खुद ही खून कर दूंगी या फिर उसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वो बुलबुल की तरह सुसाइड कर लेगी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिना कुछ देखे कुछ भी बोल देती हो। इस वक्त तुम फ्रॉड के केस में अंदर हो, अगर किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना तो मर्डर के केस में फांसी लग जाएगी तुम्हें। तनु कुछ करो यार, अगर मैं यहाँ पर 2-3 दिन और रुकी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं तो मैं ही सुसाइड कर लूंगी। और इस प्रज्ञा का तो ना कुछ करना पड़ेगा। और तनु मुझे शक है कि आई थिंक उसे पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए जानबूझकर उसने मुझे फंसाया। कम ऑन आलिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये तो उसका लक अच्छा था जो तुम पकड़ी गई, वरना वो ढूंढ किसी और को रही थी और मिल तुम गई। बट आई डोंट थिंक कि उसे कुछ भी पता है, अदरवाइज उसका पहला निशाना मैं होती। मुझे नहीं लगता कि उसे निखिल या मेरे रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ पता है, वरना वो इतना टाइम नहीं लेती कोई भी स्टेप उठाने में। तो प्लीज तुम ये सब कुछ मत सोचो, वरना तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मैं डिमोटिवेट जरूर हो जाऊंगी। तो प्लीज तुम पेशेंस रखो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हें निकालने का जरूर सोचती हूँ, क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं अकेले तो प्रज्ञा को फेस नहीं कर सकती। तुम जो कुछ भी करना है ना जल्दी करो प्लीज। ओके ठीक है। हाँ प्रज्ञा, थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं, तुमने जो भी आलिया की सच्चाई सामने लाई फैमिली के, उसके लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि आलिया ऐसा कर सकती है, मतलब फैमिली मेंबर होकर के वो फैमिली के साथ ही ऐसा, जो भी किया बिल्कुल सही किया।
ये राज भैया प्रज्ञा से क्या बात कर रहे हैं? कहीं उसे मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रहे? देखो ना, इतना कुछ करने के बाद भी अभी किस तरीके से तुमसे बात कर रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस घर में कभी भी खुद को अकेला मत फील करना। मैं हूं साथ में। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो हमला करना चाहता है, तुम्हें जो मारना चाहता है, बुलबुल की जिसने जान ली, तुम उसकी खोज कर रही हो। कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। राज भैया ने तो पार्टी बदल दी। तनु, अब तो तू बिल्कुल अकेली पड़ गई। ये लड़ाई मेरे अकेले की है राज भाई, और मैं किसी को भी इन्वॉल्व करके उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं मैनेज कर लूंगी, बट थैंक यू वेरी मच। ये इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाली, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। कितने चालाक निकले राज भैया। मुझे कह रहे थे कि मैंने अपना सोच लिया, तुम अपना सोच लो। तो ये सोचा था इन्होंने। आलिया को बताना होगा। ये कौन है? ये मेरी फुगी है। ये कौन है? तुम्हारा सड़ा हुआ चोकर। मेरा जवाब इन दोनों के पास है। इन दोनों के पास? तुम्हारा जवाब कैसे होगा? ये दोनों इतने दिनों से एक साथ रह रहे, इनकी आपस में दोस्ती हो गई। मैंने अपना जवाब मेरे इस दोस्त को बताया था और इसने अपनी दोस्त आपकी फुग्गी को बता दिया। अब मेरा जवाब आप अपनी फुग्गी से पूछ सकते हैं। ये क्या गुड्डा गुड्डी की कहानी सुना रही हो? हाँ, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, तुम ये टेढ़ा मेरा जवाब क्यों दे रही? आप ही ने तो कहा था आपको जवाब चाहिए, कोई भी तरीका चलेगा। तो मैंने अपने तरीके यानी टेढ़े तरीके से जवाब दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप अपनी फुग्गी से पूछ लीजिए। मैं अपनी फुग्गी से तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में क्यों? देखा तुमने कैसे उल्लू बनाकर चली गई? अब मैं तुमसे किसी और लड़की की फीलिंग्स के बारे में क्यों पूछूं? तुम जेलस फील करोगे ना। मैं तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करना चाहता हूं। अब मैं नहीं पूछने वाला उससे। जब वो चाहेगी आकर जवाब देगी, तब तक तो हो ही ना मेरे पास। बस कुछ दिन और, फिर मैं खुद आपको बता दूंगी कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। और वो किसी गुड्डे गुड्डी की कहानी नहीं होगी, हमारी कहानी होगी। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पति से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें, मेरे पति के आसपास भी मत दिखाई देना, नहीं तो वहाँ मुंदरी के पास भेज दूंगी तुम्हें। वहाँ जेल में सुंदरी मुंदरी दोनों बातें करते रहना जिंदगी भर। दूर क्या रही हो मुझे? एक मुफ्त की सलाह दूं? आलिया की तरह तुम्हारे भी पापों का घड़ा अब भरने वाला है। वो तो अपने घड़े को संभाल नहीं पाई, तो उसका घड़ा फूट गया और वो जेल चली गई। लेकिन तुम तो संभल जाओ। प्रेगनेंसी की हालत में जेल में जाओगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं क्यों जेल जाऊंगी? मैंने ऐसा क्या किया? जब तक तुम्हारा घड़ा फूटेगा नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इंतजार करो अपने पाप की घड़े के फूटने का, लेकिन मेरे पति से दूर रहकर, समझी? आलिया इस घर से क्या गई? ये लोग तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। पता नहीं प्रज्ञा कैसे बात करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।